एक एक वचन को थोड़ी सावधानी से सुन लीजिए। अभी सत्संग सुनाने की तैयारी कीजिए, क्योंकि जब तक सत्संग सुनने के अंदर में भाव न बने और अंदर में कोई उद्गार न उठे और आप में कोई विरह और तड़प न पैदा हो, तब तक तो सत्संग इस कान सुनो उस कान से निकल जाएगा। जब तलाश होती, जब विरह तड़प होती, तब जो चीज मिलती है वो संभाल के रखा जाता, उसको हम अपनी जरूरत की समझ के रखते हैं। और अभी तो कहते ठीक है सत्संग हो रहा, सुनेंगे, सुन के चले जाएंगे। कितने आए कितने गए और कितने भी चली जाए, इतनी बड़ी संख्या नहीं रहेगी जो आती। हाँ संख्या रहेगी, लेकिन परमार्थी संख्या नहीं। कुछ समाज के काम करने वाले, कुछ परिवार के काम करने वाले, कुछ देश के काम करने वाले, कुछ धर्म के काम करने वाले, ये सब विचार रहेगा। क्योंकि जो दूरदर्शी व्यवस्था बनी है वो इन्हीं कामों की है। और आपको अपनी व्यवस्था बनानी, अपने मानव जीवन सार्थक बनाना है, अपनी जीवात्मा का उद्धार कल्याण करना, वो तो इनसे बिल्कुल अलग है। इसलिए कहा गया था कुछ हमारे दूरदर्शी बच्चे देश समाज का काम करें। वो भजन नहीं करेंगे, वो देश समाज की सेवा करेंगे, तो उनका ये काम होगा। और कुछ धर्म का काम करेंगे, कुछ व्यवस्था के परिवर्तन का काम करेंगे। एक तरह का नहीं है, सभी काम तो बिगड़े पड़े, कोई काम तो हुआ नहीं। और उन काम कैसे होंगे वो भी नहीं कोई जानता। वैसे महापुरुषों ने भूमिका के दौरान ये सब बता दिया कि मैंने दूरदर्शी व्यवस्था का गठन क्यों किया, इसकी आवश्यकता मानव इंसान को क्यों पड़ गई, आगे क्यों पड़ेगी, इसीलिए तो उसको बनाया गया। लेकिन जिसने बनाया उसी को मालूम है। दूसरा सुन करके पढ़ करके कुछ नहीं जान सकता, वो तो जिसने बनाया उसे मालूम ये व्यवस्था किस काम के लिए बनाई है और काम कब होगा। कहा मेरी दूरदर्शी व्यवस्था की तारीख दिन घड़ी सब निश्चित है। जब तक वो तारीख घड़ी दिन नहीं आ रहा तब तक मैंने सबको मौका दे दिया। कोई ये न कहे कि बाबा जी ने मौका नहीं दिया, सबको मौका दे दिया। जितना अच्छा से अच्छा करना चाहो कर सकते हो, जितना बुरा से बुरा तुम्हारी इच्छा वो भी करके देख लो, ये सब मौका आपको मिला। लेकिन जब वो घड़ी आ जाएगी तो ये सारी व्यवस्था जैसे झाड़ू लगा के गंदगी अलग की जाती है, ये सारी गंदगी हिंदुस्तान की समेट के एक किनारे कर दूंगा। कितना बड़ा काम है। और कहा हमको ये काम करने में 18 मिनट भी नहीं लगेंगे। कितने कम समय में कितनी बिगड़ी व्यवस्था को बनाना, ऐसा चैलेंज करना, ये इंसान की बस की बात है। यही से लोगों को समझना चाहिए ये समृद्ध मालिक भूमंडल पर कैसे आया और क्यों आया, किस काम के लिए आया, जिसने ऐसी अनोखी अद्वितीय विलक्षण आवाज यहाँ पर लगा दी कि मैं कलयुग की सारी गंदगी को समेट कर मैं एक किनारे लगा दूंगा। मुझको वो गंदगी हटाने में 18 मिनट भी नहीं लगेंगे। यानी कितनी अच्छी भूमिका होगी, अच्छी व्यवस्था होगी कि जिसको सारा विश्व स्वीकार कर लेगा, यानी सबके लाभ का और सबके मतलब यानी कृतार्थ का होगा, तभी तो लोग स्वीकार करेंगे उसको। और ये बता पहले दिया कि मेरे पास ऐसी भूमिका व्यवस्था है जिसके बारे में किसी को कोई जानकारी नहीं। शब्द का तो खुलासा किया गया, लेकिन शब्द की रचना कैसी, शब्द का विस्तार कैसा। दूरदर्शी एक शब्द है, उसका विस्तार क्या है, उसकी रचना संरचना कैसी है और उसे उसमें काम करने की कितनी क्षमता है, ये तो सब आपको इशारे में कहा गया। लेकिन उसको बिल्कुल लोगों ने भुला दिया। जबकि 18 वर्ष
दूरदर्शी का प्रचार कराया कि लोगों को जानकारी हो जाए, जानकारी हो। 18 वर्षों में किसी ने कुछ भी नहीं स्वीकार किया। जो थे वो नहीं जान पाए, जो नहीं हो तो उनकी बातें छोड़ दो, वो तो सुना ही नहीं, वो जानते ही नहीं। लेकिन जो इसी में थे, जिनको प्रांतीय अध्यक्ष और जिला अध्यक्ष और तहसील का और ब्लॉक का सब अध्यक्ष मंत्री और सब कुछ बनाया गया, और लेकिन समझ कुछ नहीं। अब तो धीरे धीरे वो सब खत्म हो गए। उसमें से 90% तो खत्म शरीर से चले गए। अगर उनकी बस की व्यवस्था होती तो उनके समय में उन्हीं से करा के उन्हीं को लाभ दे दिया गया होता। तो उन्होंने तो उसके मुताबिक कुछ किया नहीं, और किया तो स्वार्थ में बदल करके अध्यक्ष बन जाएंगे और MP में विधायक बन, ये भाव रखकर इसमें आए थे, दूरदर्शी व्यवस्था में शामिल हुए थे। जबकि बाबा जी ने कहा ये व्यवस्था वो व्यवस्था नहीं है, वो किसी व्यवस्था से मिलती जुलती नहीं जो आज तक आपने देखा है, किया रहे हो। ये बिल्कुल अलग थलग, इसका कहीं कोई परिचय नहीं है, कोई जानकारी नहीं है, कोई समझ नहीं रहा है कि आखिरकार दूरदर्शी का मतलब क्या। थोड़ा इशारा करके कहा गया, जो दूर तक जानता है, दूर तक समझता है, दूर तक पहचानता है, दूर तक देखता है और सबकी समस्याओं का यानी समाधान दूर तक कर सकता है लंबे समय तक, उसको कहते हैं दूरदर्शी। ये तो कोई इंसान में तो ये किया नहीं, ये तो महापुरुषों में ही महापुरुष ही दूरदर्शी। उनको दूर तक यानी उत्तरकालदर्शी, वो समदर्शी हैं, सर्वदेशी हैं, सारे संपूर्ण विश्व के लिए आए, एक देश के लिए नहीं आए। जितनी अवतारी शक्तियां वो सीमित क्षेत्र के लिए आई थी, केवल उत्तर प्रदेश में आई, और विश्व तो बहुत बड़ा है। वो उत्तर प्रदेश की अवतारी शक्तियों को आपने पढ़ा है, उनको सोचा है, लेकिन ये शक्ति विश्व परिवर्तन के लिए आई। फिर आप समता बराबरी कैसे करेंगे, आप इनको कैसे समझ पाएंगे? तुम्हारे पास समझ और समझौती केवल एक क्षेत्रीय, एक देशी है, प्रदेशी है। आपके पास विश्व का इतिहास तो नहीं है, और ये विश्व परिवर्तन के लिए आया, तो आप कैसे समझोगे? जिनकी कोई उपमा नहीं है, जिनका कोई कहीं से मिलान नहीं मिल रहा है, तो कहा मैं विश्व परिवर्तन के लिए आया हूँ। और आपने प्रचार भी किया कि विश्व को सुख शांति जय गुरुदेव नाम से मिलेगी, और विश्व को सच्ची सुख शांति बाबा जी से मिलेगी। अब तुम थोड़ी देर बाद कह रहे बाबा जी मर के चले गए, तो विश्व को सुख शांति कौन देगा? क्या ये प्रचार झूठा था? क्या आपने झूठे गुरु का प्रचार किया? क्या तुम्हारा गुरु झूठा था? तुमने ये भी नहीं समझा अपने गुरु पर कितना बड़ा कलंक आपने लगा दिया, झूठ बोलने का, वादा खिलाफी का। ये सब आपने कलंक लगाया, इसकी कितनी बड़ी सजा। अब इसी सजा से तुम नहीं मुक्त हो पाओगे। अपने गुरु का अपमान किया तुमने, और अपमान को समझ नहीं पा रहे हो, और आज भी कह रहे हो, अब भी अपमान कर रहे हो। चले गए, कभी नहीं आएंगे, कभी नहीं आएंगे, इस शरीर में नहीं आएंगे। ये सब क्या है? उस शरीर का अपमान करना, जिस शरीर को धारण किया गया केवल मानव इंसानों की व्यवस्था ठीक करने के लिए, मानव इंसानों में रहने वाली चेतन जीवात्मा का उद्धार कराने के लिए इन्होंने सब किया, और आपने उनका अपमान कर दिया। छोटा बड़ा अपमान है, वो कोई नहीं बाकी रहा, सब ने अपमान किया। और ये अपमान में सब शामिल नहीं किया, तो 5 लोगों ने व्यवस्था तो 5 ने बनाई, और धीरे धीरे उनमें से सब चले गए। मैंने कहा था शुरू में कि जिन्होंने गुरु को मुर्दा कहा, आप देखते जाइए तुम्हारे सामने वो सब मुर्दा होते चले जाएंगे, सब तुम्हारे सामने। आप देखते जाइए, सब तुम्हारे सामने मुर्दा होते चले जाएंगे। जिन्होंने चेतन शक्ति को नहीं पहचाना, हम सब जड़ शक्ति वाले चेतन शक्ति को क्या पहचानेंगे? उन्होंने अपनी पहचान बताई,
अपने काम की पहचान, अपने आने की जानकारी, जगह नाम की जानकारी, सब कुछ तो आपको दिया, कोई चीज बाकी नहीं रखा। और फिर भी आप समझ नहीं पाए। चलो समझ नहीं पाए, चुपचाप बैठे रहते, वहां तक ठीक था, लेकिन सब अपमान करने लगे। मौत सबसे बड़ी सजा, अंतिम सजा मौत है। आपने गुरु को भी दे दी, तुम मोती का तो प्रचार कर रहे हो, कर क्या रहे हो? जबकि शुरुआत में मैंने कहा गुरु उसी शरीर में जीवित है, ये आधार हमारा है। जो कहते गुरु चले गए, ये दुर्भाग्य तुम्हारा है। मैंने शुरुआत में यही चिंता की, अपना दुर्भाग्य क्यों बता, क्यों मना रहे हो, क्यों सजा पाने के अधिकारी बनने जा रहे हो? क्या समझ में लोगों के आया? और एक दिन नहीं, 9 बरस लगातार पूरे हिंदुस्तान में घूम घूम कर मेरा किसी ने साथ नहीं दिया। और वास्तविक पूछो तो आज भी कोई साथ नहीं दे रहा। आज भी साथ देना किसी को नहीं। मैं जो व्यवस्था बनाता हूँ उसी से आप काम कर रहे हो, उसी से सेवा कर रहे हो, काम कर रहे हो। तुमने तो कोई व्यवस्था बनाई नहीं, तुम्हारी कोई व्यवस्था है भी नहीं, और तुम व्यवस्था बना भी नहीं सकते। तो बनी बनाई व्यवस्था में रहना तो सीखो। बनी बनाई व्यवस्था में अपना काम बना लो, ये तो बुद्धिमानी आपकी होनी चाहिए। और इसमें भी काम नहीं बना पाए तो खुद तो तुम कुछ कर नहीं सकते। तुम्हारे पास केवल निकलने की योजना, भागने की योजना, रहने की, टिकने की योजना तुम्हारे पास नहीं है। वो तो जबरदस्ती आपको रोका गया, किसी तरह से मान सम्मान और कोई सामान इसी से मतलब है नहीं, रुके रहो, लेकिन तो फिर भी भाग जाते हो। ये मन इतना मचलता है कि फिर भी भाग जाता है, फिर भी नहीं रुकता। अरे भाई मान सम्मान, चलो सामान यही ले लो, रुके तो कम से कम रहो, तो रुकना भी बड़ा मुश्किल है। जय गुरुदेव। जब वो नहीं समझोगे, नहीं मानोगे तो कुदरत समझा देगी। वो तो पहले भी कहा गया था, अभी संत महापुरुष साहब को समझा रहे, सब तरफ से मना रहे, पाप कर्मों में माफी भी दिला रहे। अगर तुमने संत महापुरुषों के वचनों को न माना और न सुना, न समझा, तो आगे कुदरत खड़ी है तुम्हारे पीछे, एक लपड़ थप्पड़, एक डंडे में 20 करोड़ का वारा न कर। ये बाबा जी ने सन 80 से तुम्हें सुनाना शुरू किया, कितना समय निकल गया और किसी नहीं सुना। चलो जो दूर है उनकी बात छोड़ दो, जो नजदीक में गए वो किसी ने नहीं सुना, और सब सरल सरल छोड़ के भाग गए। सुना सुनाना दूर रहा, टिक भी नहीं पाए, रह भी नहीं पाए, सब छोड़ के चले। तो कितना भारी है नुकसान। अब उन्होंने कुदरत को ये फैसला करने का अधिकार दे दिया, अपना बरद हस्त हटा लिया, कहा तुम ऐसे नहीं मानोगे, ये कुदरत बना देगी, आप तब तुम मान जाओगे। तो इसलिए ये सब तुम्हारे सामने हो रहा, उसको देखिए। अभी नहीं मानेंगे तो आगे और बड़ा कड़ा शासन करने जा रही कुदरत का। अगर ये गंदा खान पान, ये धार्मिक धारा से खत्म न किया गया तो कुदरत के पास ऐसी जानलेवा बीमारियां हैं कि पल घड़ी नहीं लगेंगे, गांव के गांव, मुल्क के मुल्क, शहर के शहर साफ हो जाएंगे, कुछ नहीं बचेगा। कहा था तुम धरती माँ को नाराज मत करो, क्योंकि ये सारे जीव उसकी गोदी में पले और पल रहे हैं, जिनके तुम निर्मम हत्या कर रहे हो। कोई गुनाह नहीं किया, कोई पाप तुम्हारा नुकसान नहीं किया, और आप अपने क्षणिक जमान के स्वाद के लिए ये हिंसा और हत्या जो कर रहे हो। अगर कुदरत नाराज हो गई और उसने कहीं कर्मठ बदल दी तो ये सब नष्ट नाबूद हो जाएगा, ये सब रसातल में चला जाएगा, कुछ नहीं बचेगा। इसलिए प्रार्थना महापुरुषों ने आपसे यही की है कि कम से कम धरती माँ को नाराज मत करो। ये सारे जीव उसकी गोद में पले हैं, पल रहे हैं। तुमने कोई जीव बनाया नहीं, किसी जीव को तुमने कोई पाला पोसा नहीं है, तो तुम्हारा मारने काटने का अधिकार नहीं है। अगर आप इस अधिकार को, जो अनाधिकार है, इसको अधिकार मानकर
अगर आप करोगे तो आगे कुदरत कुछ और विशाल निर्णय लेने जा रही, जिसकी तुम्हारे पास कोई दवा नहीं, तुम्हारे पास कोई इंतजाम नहीं। अभी मान लो तो अच्छी बात है, लेकिन मानोगे कैसे? मानोगे कैसे? विनाश काले विपरीत बुद्धि। जब जिनका विनाश होने को होता है, पाप का घड़ा, स्वार्थ लोभ लालच का घड़ा भर जाता तो फूटता जरूर है। जब जैसी हो तब था, तब तैसी मति होए, काल रेख की लेख को मिट सके नहीं, कोई मिटा ही नहीं सकता। क्योंकि जो आपने किया है, तुम्हारी करनी का वो फल मिलने वाला है। और पाप का घड़ा तुमने भर लिया, जो बाकी अभी भर रहे हो, अभी तो नहीं मान रहे हो, अभी तो भरने में जुटे पड़े हो। तुम्हें सुनाई दिखाई संत महापुरुषों के वचन माणी तुम्हारी समझ में नहीं आ रहे। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। जो थोड़ा बहुत धर्म का ढिंडोरा पिटता था वो भी खत्म, वो भी खत्म कर। जिन जिन युगों में यही हुआ, जब धर्म पर कोई पाबंदी लगा दी गई, धार्मिक संदेश, धार्मिक कर्मों पर, तो कुदरत ने हमेशा कोई न कोई ऐसा काम किया है जिससे विनाश हुआ। अगर आप अपना विनाश चाहते हो तो भी करो, और नहीं चाहते तो बंद कर दो, अच्छा रहेगा आपके लिए। और नहीं मानोगे, तुम जानो तुम्हारा काम जाने। महापुरुषों का काम प्रार्थना करना है, पहले भी की, आज भी की जा रही। अगर मान लो तो अच्छी बात है, तुम्हारा नाम हो जाएगा, तुम्हारा इतिहास बन जाएगा, तुम्हारी यह सब कुछ तुम्हें मिल जाएगा। वो तो तुम्हें सब कुछ दिलाना चाहते, लेकिन तुम लेने वाले तो बनो। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। नाम किसका? जय गुरुदेव। नाम किसका? प्रभु का, प्रभु का प्यारा नाम। जय गुरुदेव। तो कोई धार्मिक देश है, यहाँ इतिहास बता रहा है कि धर्म के लिए भगवान राम को रावण से लड़ाई लड़नी पड़ी, धर्म के लिए कृष्ण को महाभारत करना पड़ा। ऐसे धर्म हंसी मजाक में नहीं आता। अगर धर्म पर कोई बाधा, धार्मिक संदेश में कोई विराम किया जाएगा तो निश्चित कुदरत कोई न कोई उत्पात करेगी। ये आपके सामने है सब। अगर धार्मिक राजा हो, धर्मी राजा धर्मी प्रजा। अगर धार्मिक राजा है तो धर्म का प्रचार कराएगा, अच्छी नीति रीति की स्थापना करेगा, सबको अच्छे सच्चे रास्ते पर चलाएगा, और चलने के लिए सबको कोई नीति बताएगा। और नहीं करेगा तो पिछला इतिहास सुना लो, जब वो हिरण्यकश्यप नहीं बच पाया, रावण नहीं बच पाया, और कंस जरासंध नहीं बच पाया, तुम तो कुछ भी नहीं हो। तुम तो एक धक्का भी कुदरत का नहीं बर्दाश्त कर सकते, तुम कैसे बचोगे? अपने बचने की बात सभी छोड़ते, सभी ढूंढते हैं कि रास्ता मिल जाए बचने का, कोई स्थिति परिस्थिति बन जाए, मतलब बच जाए। लेकिन पता नहीं ये कैसी बुद्धि है, इनकी समझ में कुछ नहीं आ रहा, कोई काम अच्छा नहीं हो रहा। जय गुरुदेव,